शाहनवाज की वो एक धमकी जिसने सानिया के होश उड़ा दिए। एक तरफ सलमान क्रिटिकल कंडीशन में है और दूसरी तरफ शाहनवाज का जुनून। जब सानिया ने अपने जख्मी शौहर को छोड़कर इंटरव्यू रूम का रुख किया तो शाहनवाज ने उसे गर्दन से पकड़ लिया और कोई ऐसी बात कही कि सानिया के कदम वहीं रुक गए। क्या सानिया अपने कैरियर बचा पाएगी या शाहनवाज का गुस्सा सब खत्म कर देगा? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब डॉक्टर बहू की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में एक तरफ सलमान क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा है तो दूसरी तरफ सानिया ने अपनी सारी की सारी फाइल्स हॉस्पिटल में मंगवा ली हैं ताकि वो रेजिडेंसी के लिए अच्छे से इंटरव्यू दे सके। जैसे ही सानिया के हाथ में सारी फाइल्स आएंगी तो सब लोग उसे धुतकारेंगे, उसे घटिया लड़की, सेल्फिश लड़की और बहुत कुछ ऐसा बोला जाएगा ताकि सानिया रेजिडेंसी के लिए इंटरव्यू ना दे सके। लेकिन मुझे लगता है कि सानिया कुछ भी गलत नहीं कर रही, क्योंकि उसके सलमान के पास खड़े हो जाने से या सलमान के लिए रोने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो अच्छे तरीके से जानती है कि अगर वो सलमान के पास खड़ी रही तब भी सलमान तभी होश में आएगा जब उसकी तबीयत संभलेगी। इतना ही नहीं बल्कि सलमान को सिर्फ और सिर्फ दुआओं और डॉक्टर की जरूरत है। सानिया की प्रेजेंस उसे वैसे भी महसूस नहीं हो रही क्योंकि वो अभी तक होश में नहीं आ सका। इसलिए अगर सानिया अपना कैरियर बचाने के चक्कर में रेजिडेंसी का इंटरव्यू देने चली भी जाती है तो इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सानिया ये बात जानती है कि रेजिडेंसी का इंटरव्यू रोज रोज नहीं आता। अगर सानिया ने सालों साल मेहनत की है तो सलमान की हालत की वजह से वो अपना पूरा कैरियर क्यों तबाह करे? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या सानिया गलत कर रही है या सेल्फिश बन रही है? उसे अपने कैरियर से ज्यादा सलमान की फिक्र होनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। सानिया के लिए अब शाहनवाज ने बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए हैं और इन गड्ढों में सलमान की ये हालत भी एक बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि शाहनवाज नहीं चाहता कि सानिया डॉक्टर रुबीना के हॉस्पिटल में रेजिडेंसी करे और इसी चक्कर में ना सिर्फ उसने उसकी माँ का इस्तेमाल किया है, अपनी बीवी को भी मैनिपुलेट किया है और साथ ही साथ सलमान की ये हालत भी कर दी है। लेकिन सानिया अब बिल्कुल भी बाज नहीं आएगी। वो जानती है कि उसका कैरियर उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी रातें जाग कर उसने इस दिन के लिए मेहनत की है और वो ये दिन सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं गंवाना चाहती कि उसका हस्बैंड हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा है। इसके बावजूद सानिया को थोड़ी बहुत मलामत जरूर फील होगी, लेकिन जैसे ही फाइल्स उसके हाथ में आएंगी तो सानिया सीधा सलमान के रूम में जाएगी और सलमान से कहेगी कि मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ सलमान के मेरा यूं इंटरव्यू देने जाना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें यूं अकेले छोड़कर मैं सिर्फ अपने कैरियर की फिक्र करूँ ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे ये करना होगा। जिस तरह से आज डॉक्टर रुबीना ने अपने डॉक्टर होने का फायदा उठाया है और मेरे शौहर की जान बचाई है, उसी तरह मैं चाहती हूँ कि अगर किसी के शौहर के साथ भी ऐसा कुछ हो तो मैं उस वक्त इस हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, उन लोगों की जान बचाने के लिए जिनकी जान मुश्किल में पड़ सकती है। मैं ये भी जानती हूँ सलमान कि अगर तुम होश में होते तो मुझे कभी भी इंटरव्यू देने से ना रोकते, बल्कि तुम मुझे खुद पुश करते कि जाओ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जाकर सानिया अपना ख्वाब पूरा करो और इंटरव्यू दो। इसीलिए ये सब कुछ जानते हुए मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मेरे रास्ते में आएंगे सलमान, लेकिन मैं अब पीछे नहीं हटूंगी, मैं अपना कैरियर जरूर पूरा करूंगी। जिसके बाद सानिया जैसे ही सलमान के रूम से निकलेगी तो सामने ही फरीन खड़ी होगी। फरीन ये देखकर कि सानिया अपना इंटरव्यू देने जा रही है तो उसे समझ आएगी कि शाहनवाज बिल्कुल ठीक कहता था। जहाँ फरीन कहेगी कि तुम अपनी जिद की इतनी पक्की हो ये मैंने कभी नहीं सोचा था। वैसे तुम्हारा शौहर जख्मी हालत में हॉस्पिटल में पड़ा है और तुम फाइल थामे इंटरव्यू देने के लिए जा रही हो। तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है कि सलमान की क्या हालत है और तुम्हें सिर्फ अपने इंटरव्यू की पड़ी है। यह सुनकर सानिया को बिल्कुल भी झटका नहीं लगेगा। जहाँ सानिया फरीन से कहेगी कि आप तो जानती थी कि आज मेरा इंटरव्यू है, फिर आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये मेरा तो कसूर नहीं है कि सलमान को इस तरह से चोट लग गई है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि सलमान के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, लेकिन मेरा तो आज इंटरव्यू था ना और मुझे ये इंटरव्यू देना भी है। आप अच्छे तरीके से जानती हैं कि रेजिडेंसी के इंटरव्यूज बार बार नहीं आते। फरीन कहेगी कि वो तो मुझे पता चल गया, लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि मैंने
अपने बेटे की शादी इतनी सेल्फिश लड़की से करवाई है जिसे सिर्फ अपने कैरियर की फिक्र है सिवाय अपने शोहर के। जाओ, जाकर इंटरव्यू दो, सिलेक्ट भी हो जाओगी, लेकिन हमारी नजरों से तो तुम गिर ही जाओगी ना सानिया। शाहनवाज की गोली अब सीधा निशाने पर लगी है। जिस तरह से शाहनवाज ने अब फरीन का इस्तेमाल करके सानिया के रास्ते में रोड़े अटकाए हैं, अब वो समझ गया है कि सानिया किसी भी सूरत ये इंटरव्यू नहीं दे पाएगी। लेकिन सानिया बाज नहीं आएगी। फरीन की इतनी बातें सुनने के बाद भी वो पीछे नहीं हटेगी। उसे काफी हद तक तकलीफ जरूर पहुंचेगी, लेकिन जैसे ही सानिया इंटरव्यू के लिए जाने लगेगी तो उसकी माँ उसके सामने आ जाएगी और उसे पकड़कर झंझोड़ेगी और कहेगी कि क्या कर रही हो तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ सानिया, और तुम फाइल थाम कर फिर इंटरव्यू देने के लिए जा रही हो। इतना कुछ तुमने कर लिया, अब क्या अपने आस पास के लोगों को कब्रों में उतारोगी। सानिया कहेगी कि अम्मी ये मेरा कैरियर का सवाल है और आप अच्छे तरीके से जानती हैं कि मेरे इंटरव्यू देने से सलमान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि सलमान ये बात अच्छे तरीके से जानता है। उसी ने मुझे इंटरव्यू के लिए सारी तैयारी करने के लिए कहा था। अब उसकी ऐसी हालत है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो मुझे इंटरव्यू देने से रोक देता। वो मुझे जरूर कहता अगर वो होश में होता कि इंटरव्यू दो जाकर, और मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही। जो चीजें आपके जहन में शाहनवाज अंकल ने डाल दी है ना, उन्हें खत्म करने की जितनी जल्दी कोशिश कर सकती है कर ले, क्योंकि मैं इन बातों की वजह से अपना कैरियर दांव पर नहीं लगाऊंगी जिसके लिए मैंने दिन रात एक करके मेहनत की है। सानिया अपनी माँ की बात भी नहीं सुनेगी और फिर से जैसे ही वो आगे चलेगी तो तब शाहनवाज अपना आखिरी तीर चलाएगा और फिर से फरीन से कहेगा कि तुम अगर रोक सकती हो अपनी बहू को तो रोक लो, क्योंकि ये तो अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे कुछ कहने से रुकेगी। फरीन उसी वक्त दोबारा से सानिया के सामने आएगी और कहेगी कि तुम क्यों इतनी जिद्दी हो सानिया, कितना मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की है कि इस इंटरव्यू को मत दो, छोड़ दो। सलमान की ऐसी हालत नहीं है कि तुम इंटरव्यू देती फिरो, और अगर तुम इसी तरह अपनी जिद पर पक्की रही ना तो ना तुम्हारा घर बचेगा और ना ही मेरा। लेकिन सानिया इस दफा भी फरीन की बातों को इग्नोर कर देगी और कहेगी कि आंटी आप मेरे कैरियर को नहीं समझ सकी, मेरा कैरियर मेरे लिए सबसे आगे है, भले उसके लिए मुझे किसी को ही छोड़ना क्यों ना पड़ जाए। जिसके बाद सानिया फरीन को भी फलांग कर आगे निकल जाएगी, लेकिन तब उसके सामने शाहनवाज आएगा और कहेगा कि तुम इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकती, तुम कहीं भी काम कर लो लेकिन डॉक्टर रुबीना के हॉस्पिटल में तुम काम नहीं करोगी। जहाँ सानिया कहेगी कि क्यों, आपको क्या मसला है डॉक्टर रुबीना से, और तब शाहनवाज अपने दिल की बात कहेगा और कहेगा कि मैं नफरत करता हूँ उस औरत से, इतनी नफरत कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मेरी नफरत रुबीना के लिए इतनी ज्यादा है कि इतनी नफरत मैं किसी और से नहीं कर सकता। इसलिए ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ ना उतना बेहतर है, क्योंकि अगर तुमने इसके हॉस्पिटल में रेजिडेंसी की तो मैं इस हॉस्पिटल को और तुम्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तुम जानती हो कि मेरी पहुंच कहाँ तक है, मैं ये हॉस्पिटल सील करवा दूंगा। डॉक्टर रुबीना के हॉस्पिटल की रेजिडेंसी तो क्या, इस हॉस्पिटल से एक दिन का भी मेरे घर में नहीं आएगा। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ ना उतना बेहतर है, क्योंकि सलमान की ऐसी हालत देखकर भी अगर तुम्हें फील नहीं हो रहा ना तो मुझे लगता है कि अगली दफा सलमान की जान ही चली जाएगी। जहाँ मुझे लगता है कि सलमान पर इतनी आराम से अगर कोई हमला हुआ है तो इसके पीछे हो सकता है कि शाहनवाज का हाथ हो। वो जानता है कि अब सिर्फ और सिर्फ सलमान की बुरी हालत ही सानिया को इंटरव्यू देने से रोक सकती है, और मुझे यही लग रहा है कि ये शाहनवाज की प्लानिंग थी। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि सलमान को लेकर सब लोग डॉक्टर रुबीना के ही हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि वो डॉक्टर रुबीना से नफरत इसलिए करता है कि मुझे लगता है कि डॉक्टर रुबीना ने एक दफा शाहनवाज को रिजेक्ट किया है। शाहनवाज को एक टाइम पर रुबीना से बहुत ज्यादा मोहब्बत होगी, लेकिन रुबीना ने ना सिर्फ शाहनवाज को रिजेक्ट किया होगा बल्कि शाहनवाज की काफी ज्यादा बुरी तरीके से बेइज्जती भी की होगी, वो भी सब लोगों के सामने। इसीलिए अब शाहनवाज डॉक्टर रुबीना को नीचा दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता। जहाँ शाहनवाज की ऐसी बातें सुनकर और जैसे ही शाहनवाज सानिया को गुस्से से रोकने के लिए उसको गले से दबोचेगा तो सानिया को समझ आएगी कि शाहनवाज वाकई डॉक्टर रुबीना से बहुत नफरत करता है, और अगर वो इस वक्त इस रेजिडेंसी से पीछे ना हटी तो वो और सब लोग बहुत ज्यादा और बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। जहाँ मुझे लगता है कि जिसके बाद सानिया रेजिडेंसी का इंटरव्यू देने के लिए इनकार कर देगी। इतना ही नहीं बल्कि सानिया को ये बात भी समझ आ जाएगी कि सलमान पर हमला यूं अचानक ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि शायद शाहनवाज अंकल का भी इसमें हाथ था, क्योंकि वो सानिया को इंटरव्यू देने से रोकना चाहते थे।
और इसी चक्कर में सानिया इंटरव्यू देने से भी रुक जाएगी। लेकिन जैसे ही रेजिडेंसी के इंटरव्यूज खत्म होंगे तो डॉक्टर रुबीना देखेगी कि शाहनवाज की बहू इंटरव्यू देने के लिए नहीं आई, जिसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगी और जैसे ही बाहर निकलेगी तो सानिया को देखकर वो कहेगी कि मुझे लगता है कि शाहनवाज ने तुम्हें अपने जैसी डॉक्टर बहू बना ही दिया। मुझे लगा था कि तुम शाहनवाज और उसकी फैमिली से डिफरेंट हो, तुम शाहनवाज की अकड़ तोड़ोगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। तुम भी अब सानिया शाहनवाज के रंग में रंग चुकी हो, इसीलिए तो तुम रेजिडेंसी का इंटरव्यू देने के लिए नहीं आ सकी। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, कल को दोबारा से इंटरव्यूज होंगे, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ आधे इंटरव्यूज हुए हैं। अगर हो सके तो कल को जरूर आ जाना। शायद मुझे ये लगे कि तुम शाहनवाज के इशारों पर नहीं नाच रही, बल्कि शाहनवाज की ये अकड़ तोड़कर ही दम लोगी। जहाँ मुझे लगता है कि अब ये राइवलरी जो कि डॉक्टर रुबीना और शाहनवाज के दरमियान है, ये सानिया और सलमान का रिश्ता जरूर पीस देगी। शाहनवाज अब कुछ भी करके सानिया को इंटरव्यू देने से रोकना चाहता है, तो दूसरी तरफ अब डॉक्टर रुबीना भी अपनी जिद पर अड़ चुकी है। वो चाहती है कि वो भी अब हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल करके सानिया को अपने हॉस्पिटल में रेजिडेंसी जरूर देगी, ताकि शाहनवाज का घमंड और गरूर तोड़ सके। मुझे पता है आप में से बहुत से लोग इस बात से इख्तलाफ करेंगे कि सानिया को इंटरव्यू देने के लिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन सच तो यही है कि सानिया ने अपने फ्यूचर का सोचा। क्या आपको लगता है कि कैरियर से बढ़कर भी कुछ होना चाहिए? जो सानिया के खिलाफ हैं, नीचे ज़रूर कमेंट करके वजह बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।